क्यों राजू, एक बात बता। आज सुबह ही मैंने तुम्हारे पिताजी को खेत में जाते देखा। ए भाई, इस उम्र में भी वो इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं यार। क्या ही बताऊं भाई, घर तो चलाना ही होगा ना। अब मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिताजी हमेशा यही कहते हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए। मेरे पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, ये है वो है। देखो राजू, आज मेरे जाल में क्या फंसा है। एकदम बड़ी शोल मछली। अरे मेरी टोकरी में देखो, 3 बड़ी पुंटी, 2 ककई और ये देखो एक टेंगरा भी है। वाह, आज तो मैं ही जीत गया भाई, क्या कहते हो? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब तो छोटी मछलियां हैं यार, मेरी शोल मछली के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन संख्या में तो मैं ही आगे हूँ, ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। बताओ बताओ। हाँ, क्या बात कर रहे हो? एक शोल मछली का वजन ही तुम्हारी 5 मछलियों के बराबर है। नहीं तो ओह वजन से हिसाब नहीं होता निमाई, संख्या से होगा। मेरी 5, तुम्हारी 1, बोलो कौन जीता मेरे भाई? मैं। ये तो बिल्कुल गलत नियम है राजू। हाँ, नहीं तो अब मतलब तुम तो हर रोज ऐसे ही नियम बदलते रहते हो, और जिस दिन तुम्हारी ज्यादा संख्या में आती है तो उस दिन संख्या का नियम, और जिस दिन मेरी ज्यादा आती है तो उस दिन वजन का नियम। ये क्या बात हुई? अब हाँ। अच्छा ठीक है भाई, आज तुम जीत गए। खुश? अब चलो घर चले, माँ के हाथ में देते हैं, वो फ्राई कर देंगी। चलो। लेकिन हाँ, आज से तय करते हैं कि हर हफ्ते जो ज्यादा मछली पकड़ेगा वही जीतेगा, और हारने वाला जीतने वाले को एक वक्त मिठाई खिलाएगा। बोलो मंजूर? अरे प्रभु मंजूर है, लेकिन देख लेना अगली बार तो मैं ही जीतूंगा। राजू नाम मेरा, जीतना काम मेरा। लेकिन आसमान का हाल देखा है, बादल कैसे काले होते जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे बाप, इस बार तो पूरे भीग कर तरबतर हो जाएंगे। यही बारिश तो असली सावन है राजू। चलो दौड़कर घर पहुंचते हैं। चलो चलो चलो। हाँ देखा राजू, इस बारिश में भीगने में मजा आ रहा है, बिल्कुल बचपन की तरह है। हाँ यार, याद है बचपन में हम इसी बारिश में कागज की नाव तैराते थे। याद है ना, तुम्हारी नाव हमेशा पहले डूब जाते थे। बोलो। हाँ, और तुम्हारी तो एक बार भी ठीक से तैरती नहीं थी। बस ठीक है, रहने दो। पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। चलो अब घर की तरफ बढ़ते हैं। अरे चलो भाई। हाँ जानते हो निताई, इस बारिश को देखकर मुझे माँ के हाथों की गर्मा गर्म खिचड़ी और मछली फ्राई की याद आ रही है। हाँ, आज घर जाते ही माँ से कहूंगा बनाने के लिए। तुम्हारी माँ के हाथ की मछली फ्राई का नाम सुनते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं यार। किसी दिन मुझे भी थोड़ा सा खिलाना, मजा आ जाएगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलो, माँ गुस्सा नहीं करेंगी। सच में चलो क्या? तुम्हारी माँ तो मुझे अपने बेटे की तरह मानती है। कभी कभी शर्म आती है। अरे गजब पगले आदमी हो भाई, क्या बात करते हो? तुम भी तो मेरे परिवार के ही हिस्से हो। आज की मछलियाँ अगर बेच देते हैं तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते यार, लेकिन सिर्फ खा लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुम तो हमेशा पैसों का ही हिसाब किताब करते रहते हो। आज कम से कम पेट भर के खाया जाए, पैसे तो रोज ही लगेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है बाबा, आज तुम्हारी ही बात मान ली, लेकिन भविष्य में अगर कभी सच में कुछ बड़ा कर पाए तो बहुत मजा आ जाएगा। वो तो बहुत दूर का सपना है निताई, पहले घर तो पहुंच जाएं। चलो चलो चलो। माँ,
अरे देखो आज कितनी मछलियां पकड़ी है, जल्दी से थोड़ी फ्राई कर दो ना, और खिचड़ी भी चढ़ा दो, इस बारिश में इसके बिना मजा नहीं आएगा। तुम तो भीगकर बिल्कुल तरबतर हो गए हो बेटा, पहले गमछे से बदन पोंछ लो। माँ पहले मछली रख लो, उसके बाद बदन पोंछता हूँ। ठीक है बेटा, तुम और निताई बैठो, मैं अभी फ्राई करके लाती हूँ। वाह, अच्छी मछलियाँ पकड़ी हैं तुमने। ठीक है बैठो तुम, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। हाँ माँ आज लेकिन ना ज्यादा बनाना, मैं सोच रहा था कि निताई को भी बुला लाऊं, क्या कहती हो? बुला लाओ बेटा, उसे बिना खिलाए क्या काम चलता है, तुम दोनों का पेट तो एक ही है। अरे राजू बेटा जल्दी आओ, खेत में बहुत पानी जमा हो गया है। अगर अभी पानी नहीं निकाला तो सारी की सारी फसल मर जाएगी। क्या पिताजी, इस बारिश में अभी जाना होगा? माँ तो अभी बस मछली फ्राई बनाने बैठ रही है। अब अरे मछली फ्राई तो बाद में भी खाई जा सकती है बेटा, लेकिन खेत का पानी अगर अभी नहीं हटाए ना तो साल भर की फसल बर्बाद हो जाएगी। चलो अभी देर मत करो, चलो जल्दी चलो। ठीक है पिताजी, चल रहा हूँ। माँ मछलियाँ थोड़ा ढक कर रख देना। जाओ जाओ बेटा, पिताजी के साथ जाओ, खाना तो रहेगा ही, पहले खेत बचाओ। अरे जल्दी करो राजू, बारिश और बढ़ने से पहले काम खत्म करना होगा, जल्दी करो। माँ मछली फ्राई थोड़ा बचा कर रखना, मैं लौट कर आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए ही तो रखूंगी, चिंता मत करो। ठीक है माँ। राजू, ए बेटा, इस तरफ से पानी निकालना होगा, नहीं तो धान की जड़ें सड़ जाएंगी, जल्दी कर। पिताजी इतना पानी जमा हो गया है कि मेड़ भी लगभग पूरी डूब गई है, देखिए ना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर। ठीक है पिताजी, आप उस तरफ संभालिए, मैं इस तरफ से काट रहा हूँ। अरे इस उम्र में आकर अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही बेटा। तुम रहते हो इसीलिए अभी तक सब संभाल पाता हूँ। पिताजी आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं, मुझे और ज्यादा जिम्मेदारी दे दिया कीजिए ना। अरे वक्त आने पर तो सब तुमको ही दूंगा बेटा, जल्दबाजी किस बात की है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं तो हूं ही, आप थोड़ा बस आराम कीजिए, ये हिस्सा मैं ही कर देता हूं, रुकिए। हाँ, शुक्र है पिताजी, पानी अब उतर रहा है, फसल बच जाएगी इस बार। अरे रे रे रे, आज बड़ी थकावट हो गई, लेकिन फसल बच गई, यही बहुत है। पिताजी आप यहाँ थोड़ा सा आराम कीजिए, मैं आसपास देख कर आता हूँ कि कहीं कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है, रुकिए। अरे नहीं 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 नहीं, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। अरे राजू, ओ राजू, अरे भाई काम खत्म हुआ कि नहीं तुम्हारा? अरे चलो बाजार की तरफ चलते हैं, थोड़ी चाय पीकर आते हैं, चलो। पिताजी मैं थोड़ा निताई के साथ बाजार जाऊं क्या? अभी वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ बेटा, लेकिन ज्यादा देर मत करना, ठीक है? जाओ, माँ ने खाना तैयार कर रखा है, जाओ। आज की बारिश लेकिन गजब की थी यार, बिल्कुल आसमान फाड़ कर बरसे, एकदम ताबड़तोड़ है। सच में ऐसी बारिश बहुत दिनों बाद देखी है भाई। अच्छा हुआ कि सही वक्त पर खेत पहुंच गए थे, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। तुम्हारे पिताजी की फसल बच गई, ये तो बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी बात है। हाँ यार, शुक्र है कि खेत का पानी सही समय पे हट पाया, नहीं तो पिताजी की इस बार की पूरी फसल बर्बाद ही हो जाती। खुशबू कहाँ से आ रही है यार, देख कर जी ललचा रहा है, मिल जाए तो मजा आ जाए। वही तो, शायद निमाई दा के होटल से आ रही है। देखो ना कैसा धुआं उठ रहा है।
निमाएदा, आज क्या पकाया है? खुशबू से ही पेट भर रहा है। हाँ हाँ। अरे राजू, निताई, आज बरसात का पहला दिन है, इसीलिए खिचड़ी और मछली फ्राई बनाई है भाई। आओ आओ, खाओगे क्या थोड़ी सी? देखिए, मन तो बहुत कर रहा है निमाएदा, लेकिन अब निमाईदा, आज रहने दीजिए, किसी और दिन आ जाएंगे। आज क्या है कि हाथ में पैसे नहीं है ना। अरे चिंता किसे बात की है भाई, बाद में खा लेना। चलो आज चलो, सिर्फ खुशबू से ही काम चला लो। ठीक है निमाएदा, किसी और दिन जरूर आएंगे। आज क्या है कि पैसे नहीं हैं। आज चिंता मत करो, सबका ऐसा वक्त आता है, दिल छोटा मत करो, है ना? हाँ, काश अपने भी एक ऐसी दुकान होती राजू, तो जितनी मर्जी उतनी मछली फ्राई कर सकते थे। अरे भाई, तो फिर किसी दिन सच में इस बारे में सोच कर देखेंगे। हाँ, क्या सच कह रहे हो? अरे मेरे दिमाग तो मैं से बताऊं, मेरे दिमाग में अभी से हजारों आइडियाज आ रहे हैं भाई। अरे दुकान खोलना इतना आसान है क्या यार? अरे बहुत पैसे लगते हैं भाई, सामान लगता है, खर्चा पर्चा, ये वो न जाने कितने काम। सपने देखने में तो पैसे नहीं लगते ना, के लगते हैं। वो तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सपना देखना तो एकदम मुफ्त का है। हाँ, तो बस उसी के भरोसे रोज नए नए सपने देखता हूँ। बढ़िया सा होटल, मैं बढ़िया खा रहा हूँ फ्राई मछली, तबातब तबातब तबातब। अरे सपने देखना अच्छा है निताई, लेकिन अब घर चलो, देर हो रही है। चलो चलो। राजू, जल्दी आओ बेटा, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज बुखार आ गया है। क्या बात कर रही हो माँ? अभी तो दोपहर में बिल्कुल ठीक थे वो। शाम से ही शरीर में कपकपी शुरू हुई और अब बुखार बढ़ता ही जा रहा है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं, चलो। अरे राजू, तुम आ गए। अरे बेटा, मेरा शरीर न जाने कैसा लग रहा है बेटा, पूरा बदन कांप रहा है। अरे रे 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 रे। पिताजी, आपका बदन तो बुखार से तप रहा है। दिन भर बारिश में भीग कर काम किया है ना, इसीलिए ये हालत हुई है। बदन एकदम सुन्न पड़ रहा है राजू, सिर भी बहुत भारी लग रहा है। अरे रे 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 रे। थोड़ा हौसला रखो, राजू अभी डॉक्टर को लेकर आता है। अच्छा पिताजी, आप बिल्कुल मत हिलिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बिल्कुल मत हिलिएगा, लेटे रहिएगा। अब क्या करूं बताओ, इतनी रात को डॉक्टर मिलेगा क्या? चिंता मत करो तुम लोग, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं जी, बुखार साधारण नहीं लग रहा है, डॉक्टर को दिखाना ही ठीक रहेगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर प्रणव को बुला कर लाता हूँ। पिताजी, आप आराम से लेट रहिए, मैं अभी आता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू, जरा बाहर आइए ना प्लीज। मेरे पिताजी को बहुत तेज बुखार आया है। डॉक्टर बाबू, जल्दी से बाहर आइए। क्या हो गया? क्या बात है बेटा? इतनी रात को इतने घबराए हुए क्यों हो? डॉक्टर बाबू, पिताजी को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया है, दिन भर बारिश में भीग कर काम कर रहे थे। चलिए ना। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो चलो, चलकर देखते हैं क्या हालत है, चलो। क्या है कि बारिश में काफी देर भीग कर काम किया है ना, लगता है ठंड लगने से बुखार आ गया है। चलिए, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाइयाँ खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, शुक्र है, बचा लिया डॉक्टर बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाभी जी, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन हाँ, कुछ दिन इन्हें संभाल कर रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल डॉक्टर बाबू, मैं खुद इनका पूरा ध्यान रखूंगी।
ये दवाइयाँ समय पर खिला दीजिएगा और कुछ गर्म खाने को दीजिएगा, ठंडा बिल्कुल नहीं, ठीक है? चलो राजू, एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना। तुम्हारे पिताजी की अब उम्र हो रही है, इस तरह बारिश में भीगकर खेतों में कड़ी मेहनत करना अब उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा ध्यान रखो बेटा। हाँ जानता हूँ डॉक्टर बाबू, लेकिन घर तो चलाना ही होगा। पिताजी के अलावा और कोई काम करने वाला है नहीं। अब देखो, समझता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी स्थिति भी मुश्किल है, वो ठीक है, लेकिन ये भी सोचो अगर पिताजी ज्यादा ही बीमार हो गए तो परिवार का एक और बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, है? बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर बाबू, मुझे इस बारे में सोचना ही होगा। चलो, तुम बेटे के रूप में काफी जिम्मेदार हो, बस तुम्हें कोई नया रास्ता तलाशना होगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर बाबू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। वाह शाबाश, तुम्हारी आंखों में जो जिद दिख रही है ना, उससे लगता है कि तुम पक्का कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। शाबाश बेटा। अच्छा, ठीक है, चलो अब चलते हैं, ठीक है ना? क्या हुआ भाई, इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं यार, बस दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बताओ ना भाई, क्या बात है? अरे दोस्तों से सब कुछ कहा जा सकता है, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? हाँ निताई, डॉक्टर बाबू आज एक बात कहकर गए हैं, वही बस दिमाग में घूमे जा रही है। उन्होंने कहा कि पिताजी की उम्र हो रही है, इस तरह और कितने दिनों तक खेत में खट कर घर चलाएंगे। तो फिर अब क्या करने की सोच रहे हो? पता नहीं यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पिताजी को अब इस तरह तकलीफ नहीं दी जा सकती ना। ए राजू, याद है दोपहर को निमाईदा के होटल के सामने खड़े होकर हमने क्या कहा था? क्या कहा था भला? अरे कहा था ना कि काश हमारी भी एक मछली फ्राई और खिचड़ी की दुकान होती। हम दोनों मछली पालना जानते ही हैं और खाना बनाने भी। तो बस, क्या बोलते हो? खाना बनाना हमने अपनी मम्मी से थोड़ा बहुत सीखा है, हम खुद ही क्यों ना एक दुकान खोल लेते हैं, क्या? दुकान? और हम दोनों? अरे क्यों नहीं भाई, मोहल्ले के मोड़ पर एक छोटी सी जगह लेकर फिश फ्राई और खिचड़ी की दुकान खोले तो बुरा नहीं है। अरे बरसात के मौसम में वैसे भी लोग गरम खिचड़ी और मछली फ्राई खाना पसंद ही करते हैं। हाँ, बात तो तुमने बुरी नहीं कही निमाई, लेकिन दुकान खोलने के लिए तो पैसे चाहिए। कड़ाही, पतीला, मसाले, सामान, फर्नीचर और पेंट पुताई, रंगा पुताई, ये वो सब कुछ खरीदना पड़ेगा ना। अरे हम दोनों के हाथ का स्वाद अच्छा है, बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो काम बन जाएगा भाई। हाँ वैसे हौसला और इच्छा शक्ति हो तो बाकी सब ठीक हो ही जाता है। हाँ ठीक है, अगर सच में ऐसा कर पाए तो पिताजी को फिर कभी खेत में नहीं खटकना पड़ेगा। और नहीं क्या, तो फिर चलो कर ही डालते हैं राजू। अरे मजा आ जाएगा। अरे डरने की क्या बात है भाई, मैं हूँ तेरा दोस्त निताई है साथ, फिर डरने की क्या बात। अरे कुछ नहीं तो एकदम झंडे गाड़ के वापस आएंगे, क्या कहते हो? डरने से कुछ हासिल नहीं होता दोस्त, डरने वाले की नौका पार नहीं होती है। हाँ बस एक समस्या है। अरे मुझे पता है क्या समस्या है, यही ना कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ वही तो सोचने वाली बात है, लेकिन पिताजी के लिए अगर कुछ करना है तो ये आइडिया ही सबसे बेहतर लग रहा है। तुम चिंता मत करो राजू, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कल सुबह फिर बात करते हैं, अभी चलता हूँ, फिर काफी रात हो गई है, ठीक है? हाँ ठीक है निताई, तुम भी थोड़ा सोचना कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जा सकता है, ठीक है? हाँ देखता हूँ। वैसे दिमाग में एक बात आ रही है, चलो कल सुबह ही बताऊंगा, पहले पक्का कर लूं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। राजू, राजू, ओ राजू ये देख,
मैं क्या लेकर आया हूँ, देख 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 देख। निताई, इतनी सुबह हाँफते हुए आए हो, क्या बात है? क्या है निताई? इतनी सुबह इस तरह दौड़ते हुए क्या लेकर आए? देख तो सही, इन पैसों से हम दुकान शुरू कर सकते, देखना। क्या? इतने सारे पैसे? निताई, ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? याद है ना, बचपन से मेरे पास एक मिट्टी का गुल्लक था। हर महीने रोज थोड़े बहुत पैसे जमा करते थे, वहीं से ये जमा पैसे इकट्ठा हो गए थे। मैंने कहा चलो, इतने दिनों में वो काफी ज्यादा हो गए थे। कल रात घर जाकर मैंने वो गुल्लक तोड़ दिया। क्या? तुमने अपनी इतने दिनों की जमा पूंजी इस तरह खत्म कर दी? अरे तुमने तो कहा था कि ये तुम अपने सपनों के लिए जमा कर रहे थे भाई। सपने तो सिर्फ एक नहीं होते ना राजू, नए सपने भी तो देखे जा सकते हैं। तुम्हारे पिताजी की ये हालत देखकर मुझे भी तो दुख होता है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी मुसीबत में अगर काम ना आऊं तो दोस्ती का क्या फायदा। निताई, मेरे दोस्त, तुम भी मेरे सच्चे दोस्त हो यार। ये कर्ज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। निताई बेटा, तुमने जो किया है ऐसा तो कोई सगा भाई भी नहीं करता। तुम हमारे लिए बेटे जैसे ही हो। चाची जी ऐसा मत कहिए, राजू तो मेरे अपने भाई जैसा ही है ना। कर्ज वर्ज की बात मत करो भाई, अब से ये दुकान हम दोनों की होगी, मुनाफा भी दोनों आधा आधा बांटेंगे, ठीक है? चलो अब काम पर लग जाते हैं। ठीक है निताई, तो सबसे पहले बाजार जाकर दुकान के लिए एक अच्छी सी जगह देखनी होगी। तो चलो अभी निकल पड़ते हैं, देर करने से कोई फायदा नहीं है, चलो। ठीक है, चलो अभी निकल पड़ते हैं। अरे क्या हो रहा है तुम लोगों का? इतना शोर किस बात का है? पिताजी, मैंने और निताई ने मिलकर एक दुकान खोलने का फैसला किया है। मछली फ्राई और खिचड़ी की दुकान। अब आप आराम कीजिए, घर की जिम्मेदारी अब हम संभालेंगे। अरे तुम लोग सच में बड़े हो गए हो दिख रहा है, वाह। आज तुम दोनों को देखकर मुझे सच में गर्व हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगे वही करो। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा तो हम पक्का कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही है बेटा। राजू, इस तरफ थोड़ा मजबूती से बांधो यार, ताकि बारिश में उड़ ना जाए। हाँ हाँ भाई, इस बरसात के मौसम में अगर छप्पर मजबूत नहीं हुआ तो सब बह जाएगा। अरे तुम वो कड़ाही कहाँ रखनी ये तय करो पहले। मेरी पुरानी कड़ाही ले जाओ, अभी भी काफी अच्छी है। और मसालों के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद माँ, तुम्हारे हाथ का नुस्खा ही तो हमारी असली पूंजी है। और सुनो, शुरुआती कुछ दिन में मैं भी आकर मदद कर दूंगी। अकेले सब संभालने में तुम लोगों को दिक्कत होगी। हाँ, तुम्हारे रहने से तो हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी माँ। तुम लोगों की कामयाबी ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। चाची जी, आप रहेंगी तो हमारे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। रहने दो रहने दो, ज्यादा तारीफ करोगे तो सिर पर चढ़ जाओगे। अब काम में लग जाओ, दोपहर होने वाली है। हाँ, क्यों रे तुम लोग दुकान खोल रहे हो क्या? मेरे होटल के पास ही अब नया प्रतियोगी बैठेगा लग रहा है। अरे नहीं नहीं निमाईदा, प्रतियोगी नहीं, हम तो बस अभी सीख रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है देखता हूँ तुम लोगों के हाथ का हुनर कैसा है। अच्छा हुआ तो मैं ही तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। हाँ। धन्यवाद निमाईदा, आपके जैसे इंसान का साथ मिले तो हमें बहुत हौसला मिलेगा। हाँ, इसमें धन्यवाद कैसा है भाई, मैंने भी तो किसी दिन से ऐसे ही शुरुआत की थी। तुम लोगों का ये हौसला देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ। आपके जैसे बड़े व्यापारी से ऐसी बात सुनकर दिल में ताकत आ गई निमाईदा। तुम्हारी उम्र में मेरे भी किसी ने ऐसे ही मदद की थी, इसलिए अब तुम लोगों की मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आपकी ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे निमाईदा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। राजू,
मसाला ठीक है ना? तुम्हारी माँ के नुस्खे के मुताबिक ही सब डाला है। स्वाद तो बढ़िया लग रहा भाई, शायद थोड़ा नमक और डालना पड़ेगा। देखना राजू, पहले दिन ही अगर स्वाद अच्छा ना हुआ ना तो ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। चिंता मत करो, माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अजी भाई, नई दुकान देख रहा हूँ, यहाँ क्या क्या मिलता है? आइए भैया आइए, गरम खिचड़ी और मछली फ्राई बिल्कुल ताजी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितना लाजवाब स्वाद है। अरे तुम लोग तो पक्के उस्ताद रसोइये निकले यार, गजब गजब। धन्यवाद भैया। थोड़ा और लेंगे क्या? हाँ हाँ दे दो, एक मछली फ्राई और दे दो। लाओ लाओ लाओ। आ। अजी भाई, यहाँ ऐसा क्या मजे से खा रहे हैं आप? हमें भी थोड़ा दीजिए ना, लाइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, अभी देता हूँ, बैठिए। वाह, आज पहले ही दिन काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है राजू। देख 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 देख। अरे ये तो बस शुरुआत है निताई, देखना धीरे धीरे और भी बहुत से लोग आएंगे। अरे वाह 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 वाह, सच में बहुत शानदार है। अरे भैया, कल से रोज यहीं आ करूंगा मैं। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद भैया, आपकी यही बात हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। वाह भाई वाह, तुम्हारा खाना तो मेरे होटल को टक्कर देने जैसा हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना बनाना सीख जाओगे। सब आप लोगों का आशीर्वाद है निमाइदा, और माँ का सिखाया हुआ नुस्खा है। तुम्हारे इस सफलता के पीछे तुम्हारी कड़ी मेहनत ही असली वजह है, इसे कभी मत भूलना। हाँ। याद रहेगा निमाईदा, कभी नहीं भूलेंगे ये बात। हाँ। तुम्हारी ये मेहनत देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो बच्चों। गांव के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। हाँ। अच्छा सुनो, अब मेरे होटल में जब ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो कभी कभी ग्राहकों को तुम्हारी दुकान पर भेज दिया करूंगा, ठीक है? सच में निमाईदा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। व्यापार में मुकाबला अपनी जगह है, लेकिन सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने में ही असली आनंद है। हाँ। बेटा अब दुकान चलाकर घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुका है। आपको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज शरीर एकदम हल्का और ठीक लग रहा है। दवाई भी खत्म हो गई है और बुखार का नामो निशान नहीं है। पिताजी देखिए आज की कमाई, अब से आपको और खेतों में खटना नहीं पड़ेगा। मैं और निताई मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम सच में बड़े हो गए हो बेटा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। खुश रहो खुश रहो। जानते हो राजू, तुम्हारे दादाजी भी इसी तरह से बचपन में छोटा सा व्यापार करके बड़े बने थे। तुम भी बिल्कुल उन्हीं की राह पर चल रहे हो। बहुत बढ़िया। अरे वाह, तब तो ये हमारे परिवार की एक परंपरा बन गई पिताजी। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। चाचा जी, फिर तो हमारा ये काम भी एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। जरूर होगा बेटा, तुम दोनों का ये तालमेल और मेहनत देखकर मेरा दिल भर आता है। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद साथ हो तो हम हर मुश्किल पार कर सकते हैं। चाचा जी, अब से आपका बस सबसे आसान काम है आराम से बैठना, हमारा खाना चखना और तारीफ करना। फिर तो ये मेरा अब तक का सबसे आसान काम होगा, बस बैठकर खाना और तारीफ करना। क्यों बेटा? बिल्कुल सही कहा पिताजी, आप अब से आराम करेंगे, बाकी सब हम देख लेंगे। हाँ। और मैं भी अब से पोते पोतियों का इंतजार करूंगी। तुम लोगों ने घर तो संभाल ही लिया है।
माँ अब इतनी जल्दी आगे का मत सोचो माँ, बस बस। अरे चाचा जी, सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी फिलहाल दुकान का काम बड़ा करते हैं, क्यों राजू?